कि इस पोर्टल के माध्यम से एक आशा है भुगतान की, और इसमें जो कमियां हैं उनको लिखें, बतलाएं। और आइए, आप कितने भी लगा दो, मैंने भी बहुत देखा है कि एक मैटर पर आप कितना आइए लगाओ, लास्ट में वही सेंस ही निकलता है। तो कहने का मतलब यही है कि इस पोर्टल पर जो कमियां हैं उनको आप पत्राचार करें, राइट टू इंफॉर्मेशन के जरिए उनसे जो जानकारी मांगे, और जिनको नहीं मिल रहा वो लोग सोशल मीडिया पर आए, अपनी व्यथा सुनाएं, दस्तावेज बताएं, ट्विटर पर जाएं। तो ये सब स्थितियां रखने से सरकार को भी पता चलेगा, माननीय न्यायालय को भी पता चलेगा कि जनता किस तरह प्रताड़ित तो परेशान है। वैसे पता तो सभी को है, क्योंकि मैं भी इस चीज से जूझ रहा हूं। मैंने भी देखा है कि हमारे क्षेत्र के जो जमाकर्ता हैं, जिनके कहने चाहिए पहले सहारा प्रबंधन से निवेदन किया, भुगतान नहीं दिया, फिर उसके बाद उन्होंने कंज्यूमर फोरम में लगाया, आदेश हुआ, भुगतान नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में है जो रेट लगाई उसमें सम्मिलित हुए, लेकिन भुगतान नहीं मिला। सीआरसीएस भी पूर्ववत कंप्लेंट की, लेकिन भुगतान नहीं मिला, और आज उनका भुगतान अंडर प्रोसेस दिख रहा है। तो इससे शर्म की बात क्या होगी कि नियम कानून की धज्जियां सीआरसीएस, सहारा, रिफंड पोर्टल खुलेआम उड़ा रहा है। और मैंने इस समय पर इस संबंध में सूचना अधिकारी से भी बातचीत की थी, तो उन्होंने एक दो बार मैंने फोन लगाया तो उनका रिसीव्ड नहीं हुआ। फिर मैंने उनको पत्राचार किया और उनका जवाब मिला। उसके उपरांत मुझे समय नहीं मिला कि मैं उनसे दोबारा बात कर सकूं। लेकिन यह बात यथार्थ है कि आपका एक रास्ता खुल चुका है, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटियों के जमा करता है इस पोर्टल पर है, जो आप जिन्होंने आवेदन नहीं किया है वह आवेदन करें। ये फालतू जो कुछ व्यक्ति विशेष हैं वो चाहते हैं कि भुगतान की जगह गुमराह हो, तो ऐसा ना करें। सब गलती सब पर होती है, सहारा प्रबंधन पर हुई। मैं सहारा के कोई एडवाइजर नहीं बैठा हूं, मैंने सहारा से पहले जुड़ा रहा हूं, और सहारा को बर्बाद करने वाले जो नेता हैं आज उनके पास जाएं कि आप मेरा सहयोग कीजिए, तो वो कोई नेता है? अभी मैंने देखा कि एक रैली में पटना में राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, तो राहुल गांधी जी का एक वक्तव्य आया कि हम सहारा इंडिया के निवेशकों के साथ खड़े हुए हैं। आप जबरदस्ती उनके चरणों में पड़े हैं। जब नेता आपकी बात सुनने ही नहीं चाहते तो जो सुन रहा है ना, तो उसके पास जाओ ना। और वह सरकार है जो वर्तमान में भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट है, माननीय सहकारिता मंत्री जी हैं। यदि कोई समस्या है तो इनके पास जाओ, इनको लिखो। क्यों नहीं करेंगे समाधान? हमारी सरकार है, हिंदुत्ववादी सरकार है। वैसे सरकार तो सभी की है। जब आप हिंदू हिंदू की बात करते हैं, सनातन की बात करते हैं, तो कौन है? हम ही लोग तो है ना। तो हम लोगों की समस्या का निराकरण करें। यकीन मानो आपकी समस्या का समाधान करना होगा, लेकिन अनावश्यक विरोध करने से कोई नेता आपके समक्ष आ नहीं रहा, जबरदस्ती उनके चरणों में पड़े रहो या उनके यहाँ जाके आंदोलन करो, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट और सरकार के मामले में ये लोगों की कोई हिम्मत नहीं कि कुछ लोग भूल सकें। विशेष रूप से सहारा का नाम सुनते ही नेता लोग दूर खड़े होते हैं। ये तो एक सुदामा प्रसाद चौरसिया और झारखंड सरकार का इन लोगों ने उठाने का प्रयास किया, और झारखंड सरकार को पता है कि चुनाव के बाद अब मामला शांत हो गया। ईडी, सीबीआई इस तरह के छापे चलते रहेंगे, और 12 साल हो चुके हैं, यही तो चल रहा है। लेकिन यदि किसी सरकार ने सहारा के मामले को समझा है और पोर्टल लॉन्चिंग किया है, और उसमें कमी है या परेशानियां हैं, तो उसके लिए आप है जो व्यर्थ का खर्च ना कर डायरेक्ट है जो उनको पत्राचार करें। मेरा मानना यह है, मैंने किया है और कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है और कुछ प्रोसेसिंग में है। अभी मुझे 2 लेटर टाइप करने थे। एक उन्होंने गलत जवाब दिया, उन्होंने बोला आप दूसरी की है जो जानकारी नहीं ले सकती। तो मैंने कहा मैं एडवोकेट हूँ और मैंने रिट याचिका दायर की थी, और मैं उसको रूल्स के तहत बताया कि मुझे यह जानने का अधिकार है। मैं कोई आपसे पर्सनल डिटेल नहीं मांग रहा हूँ, मैं यह जानना चाहता हूँ कि मेरे याचिकाकर्ता हैं जो
उनने इस पोर्टल पर अप्लाई किया और उनका भुगतान है जो क्यों नहीं दिया जा रहा है, सब कुछ उपलब्ध होने के बाद। तब उन्होंने, अभी मैंने ये सेंड नहीं किया, इसके पहले किया था, तो उन्होंने बोला था कि आपका दावा प्रक्रिया में शीघ्र ही इसका समाधान किया जाएगा। लेकिन सोचने की ये बात भी है कि 8 माह हो चुके थे। तो मैंने पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि जांच प्रक्रिया में समय लग रहा है। तो मैंने बोला कि 45 दिन क्यों लिखा है, इसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो इस तरह की जो परेशानियां हैं जो आप लोग उनको लिखें। बहुत से व्यक्तियों की एक समस्या और है, वह मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यह सब स्थिति थी, इसलिए सहारा रिफंड पोर्टल पर जिन्होंने आवेदन नहीं किया वह आवेदन करें। जय हिंद, जय भारत।